एंड आज के इस ब्लॉग में ना मैं आपको सोल सिटी की या साउथ कोरिया की ट्रेडिशनल साइड दिखाने वाला हूँ, मतलब जो एंशियंट साइड होती थी ना उस तरह का। क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने यहाँ का मॉडर्न साइड दिखाया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऐसे ऑब्जर्वेटरी डेक में गए थे, और भी काफ़ी चीज़ें कवर करी थी। बट आज भाई यहाँ के जो पैलेसेस है, यहाँ के जो पुराने पुराने ऐसे विलेजेस है, गाँव के घर है पुराने टाइप के, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, एंड तक पूरा देखना। ये हिस्ट्री म्यूजियम है यहाँ का। हिस्ट्री म्यूजियम मैं जा नहीं रहा हूँ भाई, पहले मेरे को बहुत इंटरेस्ट था मतलब म्यूजियम जाने का ना, अभी भी है, बट इतना नहीं है कि मैं हर म्यूजियम ही कवर करूँ हर देश में जाके। ऊपर से मतलब पैसे भी भर के करो तो फिर क्या मतलब बना है ना। हो सकता है ये वाला फ्री हो, मुझे कंफर्म नहीं है। कुछ जगहों पे म्यूजियम फ्री होते हैं, कुछ पे पेड होते हैं, यहाँ का मुझे पता नहीं। बाकी अभी आपको देखो एरिया ये लग रहा होगा पूरा का पूरा कि मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। वो देखो सामने LG की भी बिल्डिंग है, LG कोरियन ब्रांड है क्योंकि, तो यहाँ पे तो देख के लग रहा है ये मॉडर्न है बिल्कुल, है ना। बट अभी देखना भाई 1 किलोमीटर के बाद जो जिस पैलेस में मैं एंटर करूँगा ना, वहाँ पे सब चीज़ें ही बदल जाएगी। हालांकि यहाँ भी देखो थोड़ा ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई है पुराने टाइप की। बाकी ये है जी सोल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, यहाँ भी आप जा सकते हो। देखूँगा आते टाइम चला जाऊँगा, अभी तो पार्किंग में खड़ी करके पैलेस जा रहा हूँ। एंड जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है ग्योंगबोक पैलेस। आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन सही करी हो, क्योंकि यहाँ के थोड़े से मतलब नाम हमारे उससे मैच नहीं करते ना, तो बोला नहीं जाता ढंग से। बाकी देखो इस तरह की ना यहाँ पे साइकिल्स मिल जाती है रेंट पे, जैसे यूरोप वगैरह में भी मैं लेता था वो स्कूटर और साइकिल टाइप की। यहाँ भी जगह जगह पे खड़ी हुई है। इनकी ऐप डाउनलोड करो, स्कैन करो और इसको उठा के ले जाओ। बट इनमें पंगा वही होता है भाई, इनको खड़ा करने के लिए भी ना एक मतलब डेडिकेटेड स्पेस होता है। अब जिस जगह मुझे जाना है वहाँ पे मिले ना मिले स्पेस, फिर उसमें भी 15-20 मिनट वेस्ट करो, पैसे भी बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, पैदल ही चलेंगे। वरना वैसे अगर आपको सिटी का टूर वूर लेना है तो आप ले जा सकते हो, अच्छा ऑप्शन होता है। मतलब जैसे टूर लेके यहीं पे खड़ी करनी है वापस, तो पता ही है आपको कहाँ खड़ी करनी है, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और फालतू में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँगा वहाँ, मुझे नहीं पता वहाँ जगह है या नहीं है, तो उसमें सरदर्दी है थोड़ी। ये देखना भाई क्या मस्त बना रखा है। बाकी कैफेज वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, टूरिस्ट मतलब भर भर के आते हैं। अगर कोई भी साउथ कोरिया आ रहा है या सोल आ रहा है तो भाई ये पैलेस में तो ज़रूर जाता ही जाता है 100%। कुछ तो भाई हो रहा है आज यहाँ पे ना, इतनी सारी पुलिस की बस है और पुलिस वाले भी प्रॉपर ऐसे आर्मर वार्मर पहन के खड़े हुए हैं। ये देखना लाइन से पुलिस की बस है भाई। पीछे मेरे बहुत पुलिस वाले हैं, वहाँ मैंने वीडियो बनाई नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है कुछ इवेंट वगैरह हो आज, इसी चक्कर में और ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे ना पैलेस में गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है हर रोज़ 11 बजे सुबह और दोपहर को 2 बजे। तो मैंने सोचा भाई 2 बजे वाला देख लूँगा। मैं 11:30 होटल से निकला, 55 मिनट दिखा रहा था। मैंने कहा मैक्स 12:30 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तब भी 1 घंटा होगा आराम से। पर भाई एक तो आने में 2 घंटे लग गए यहाँ पर, उसके बाद 40 मिनट पार्किंग ढूंढने में, और अब पार्किंग से पैलेस तक आने में 20 मिनट। तो आप देख लो 3 घंटे लग गए भाई 20 मिनट 20 किलोमीटर कवर करने के लिए, ओवरऑल पूरा पार्क वार्क का सब मिला के। तो अब जाके 2:30 बजे पहुंचा हूँ, तो वो 2 बजे वाली भी सेरेमनी मिस हो गई मेरी। कोशिश करूंगा कोई ऑनलाइन क्लिप्स मिल जाए तो मैं डाल दूंगा आपको दिखाने के लिए। ये देखो भाई साहब मस्त है ना एरिया, तो बिल्कुल मॉडर्न आपको बिल्डिंग्स दिखेगी यहाँ पर। और सामने कुछ तो चल रहा है वहाँ पे, देखो कुछ रैली टाइप की निकल रही है, आवाज़ें भी आ रही है बहुत तेज तेज, और इसीलिए पुलिस भी है भाई यहाँ पे। ये स्टेज वेज सेट किया जा रहा है, कुछ तो होगा भाई इवेंट, मतलब नॉर्मल है, कुछ ऐसा डरने वाली चीज़ नहीं है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे भी मतलब ट्रैफिक तो बहुत लगा हुआ है, 1-1 किलोमीटर में 10-10 मिनट लग जा रहे हैं करने में। ये देखो जी बड़े से स्टैचू। तो भाई ये स्टैचू है यी सुन सिन का, जो कि के कोरियन नेवल कमांडर थे जोसियोन डायनेस्टी के दौरान में। उनका देखो यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है, एंड काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। देखो क्या लिखा है, आई विल नॉट लेट अ सिंगल जापानीज वेसल रिटर्न होम फॉर द रिवेंज ऑफ माई कंट्री। अपनी कंट्री के रिवेंज के लिए ये कहते थे कि मैं एक भी जापान का वेसल उनके वापस नहीं जाने दूंगा। तो मतलब ये ऐसे ही देखो सारे वो लिखे हुए हैं इनके कोट्स वगैरह। एंड क्योंकि नेवल कमांडर थे तो इनकी ऐसी शिप सी भी बना रखी है आगे, और इसका हेड देखो भाई सब ड्रैगन का है ना भाई, क्रेजी लग रही है शिप तो 1592 से 1598 के बीच में ना इमजिन वॉर हुआ था। उस वॉर में जापानीज के अगेंस्ट इन्होंने काफी सही लड़ाई करी थी। स्टारबक्स बहुत है भाई यहाँ, जगह जगह पे स्टारबक्स है। ये देखो हवा वाली टेडी बियर पुला रखे हैं। एंड यहाँ देखो भाई इस तरह की ड्रेसेस भी दे रहे हैं ये, वो नेवी ऑफिसर्स की, तो वो भी आप पहन के ट्राई कर सकते हो, मैन वुमेन दोनों कर सकते हैं। देखो इस तरह से। तो ये पूरा इवेंट पता नहीं आज ही है या हर वक्त लगा रहता है यहाँ पर, मुझे तो आज ही लग रहा है। तो यहाँ से चलते चलते सामने ग्वानगमून स्क्वायर आ जाएगा। अब पता नहीं भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन सही निकल रही है नहीं निकल रही, इसलिए मैं स्क्रीन पे भी नाम लिखता रहूँगा ताकि आपको भी आना हो तो आप उस हिसाब से टाइप करके आ सको। तो यहाँ प्रॉपर कुछ ना कुछ चल रहा है भाई,
इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है तगड़ी। सामने देखो भाई कितनी मॉडर्न बिल्डिंग्स बना दी है, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, देखना। काफी लोग कपड़े पहन के घूम रहे हैं भाई, वो नेवी ऑफिसर्स वाले ना। ये देखो कोई तो कॉन्सर्ट है, अभी रिहर्सल चल रही है फिलहाल, लोग बैठ के कुर्सियों में अपनी जगह ले चुके हैं ऑलरेडी। लोज स्क्वायर पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर आपको मिलेगा एक और स्टैचू जो कि है किंग सिजोंग का, जो कि भाई 4th किंग थे जोसियोन डायनेस्टी के। एंड इनको भाई कंसिडर किया जाता है कोरिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स में, क्योंकि भाई इन्होंने ना बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है और जो कोरियन अल्फाबेट्स है ना वो भी इन्हीं की ही देन है। एंड साइंटिफिकली भी ना इन्होंने बहुत चीजें करी है, तो इसलिए आप ये देखोगे यहाँ पे भी इस तरह का ये बना रखा है इनके स्टैचू के पास ही, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जोसियोन डायनेस्टी का, कुछ इस तरह से लग रहा है। देखो तो यहाँ पे साउथ कोरिया में ना इनको भाई काफी ज्यादा माना जाता है। काइंड ऑफ भाई मेला लगा हुआ है, देखो अलग अलग चीजें चल रही है यहाँ पे, पेंटिंग्स वगैरह भी मिल रही है, ये भी आप खरीद सकते हो। खरीद नहीं, अच्छा बना रहे हैं लोग भाई, लाइव वर्कशॉप टाइप की है यहाँ। और तेरी यहाँ तो और लोग बैठे हुए भाई, देखना कितनी लंबी चौड़ी वो है, वो सामने स्टेज है जब, ठीक है वो देखो वहां पे दिख रहा है आपको हो रहा, और यहाँ तक लाइन लगी पड़ी है लिटरली भाई। पैलेस की एंट्रेंस तो उधर से दिखा रहा है मैप में, पर मेरे को लग नहीं रहा वहाँ जाने देंगे। साउथ कोरिया में डस्टबिन तो दिखने को मिल जाते हैं भाई, जापान में नहीं मिलते थे डस्टबिन। पता नहीं भाई क्या हो गया, सब लोग तालियां बजा रहे हैं बड़ी तेज तेज। मुझे तो समझ आ नहीं रहा कोरियन में हो रही है बातें सारी, पर कुछ तो मतलब खुशी की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कोई तो मंत्री वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए इतनी ज्यादा सेफ्टी कर रखी है, मतलब पुलिस आर्मी बहुत है यहाँ। लो जी ये पहुंच गया हूँ मैं पैलेस, सामने आप देख सकते हो एंट्रेंस गेट जो है वो यहाँ से है। अभी रोड क्रॉस करके अपने को उधर जाना पड़ेगा पहले। एंड इस पैलेस की ना भाई एंट्री टिकट है जो अपने को वहीं से मिल जाएगी गेट के आसपास से। लेकिन ना यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे हैनोक कहते हैं, उसकी आसपास ना काफ़ी सारी रेंटल शॉप है, तो आप वहाँ से वो ड्रेस अगर रेंट पे लेते हो तो आपको फिर इस पैलेस में अंदर जाने के लिए टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए फ्री हो जाएगी। ये देखो भाई एंट्रेंस में क्या बना रखा है, तो देखो भाई ये इन लोगों ने जो भी ये ड्रेसेस पहन रखी है ना, ये है यहाँ के हैनोक जिसे बोलते हैं। और लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी है भाई, ये देखो कैसे कैसे बने हुए हैं सब। तो ये आसपास दुकानें हैं इसी बिल्डिंग के, मतलब उस तरफ आप जाओगे वहाँ पे दुकानें हैं, उस तरफ भी दुकानें हैं, तो वहाँ से आप ये सब रेंट पे ले सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट 50-60% लोगों ने देखो ये ड्रेसेस ले रखी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देख रहे हो आप। तो इससे क्या एंट्री फ्री हो जाती है, आपको टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। बट भाई टिकट है इंडिया के सिर्फ 190 या 200 रुपये की यहाँ की एंट्रेंस के, और ये ड्रेस मिलती है आपको लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये रेंट पे, डेढ़ घंटे के लिए। मतलब यहाँ कोरियन करेंसी में अराउंड 25 से 30 हज़ार वोन में आपको मिल जाती है, जो इंडिया के 1,500 हज़ार रुपये बनते हैं। तो चॉइस है आपकी, टिकट बचाने के लिए मत लेना खाली, क्योंकि महंगा पड़ेगा 10 गुना, तो उससे अच्छा तो भी टिकट लेकर ही जाओ। बट अगर हाँ आप इन लोगों की तरह फोटो वोटो लेनी है आपको, तो आप ये ड्रेस ले सकते हो। बाकी जी ये एंट्रेंस है, कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है ना, और ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, देखो गेट पे। चलो जी अभी ये तो एंट्रेंस ऐसी है, यहाँ टिकट नहीं है, अंदर जाके होएगी शायद से एक और एंट्रेंस, वहाँ से टिकट मिलेगी। पर टिकट की भी लाइन लंबी लग रही होगी। ये क्या लिखा हुआ है, नो प्लेइंग नो बाईसाइकिल, क्लोज्ड एवरी ट्यूसडे। ट्यूसडे बंद होता है, संडे बंद होता है? मेरे को तो लगा था संडे बंद होता है, पर सैटरडे आ जाए फिर भी बहुत भीड़ है। अगर उस हिसाब से देखो ट्यूसडे बंद हो चाहे संडे बंद हो, भीड़ तो भाई गजब ही हो रखी है। हाँ गार्ड चेंजिंग सेरेमनी रह गई अपनी यार, वो मुझे देखनी थी, बहुत मन था, बट कोई नहीं, चलो अब क्या करें। तो ये है जी इस पैलेस का बाहर का कंपाउंड। अब देखो मैंने कहा था ना एक और गेट होगा, तो ये गेट है, शायद यहीं कहीं पे टिकट काउंटर होगा और यहाँ चेकिंग होके अंदर ले जाएंगे। बाकी अच्छा नहीं वो है, उधर है शायद टिकट काउंटर, वहाँ नहीं है, उधर की साइड है। तो चलते हैं भाई वहाँ पे। अरे ये क्या लिखा है, कोरियन ग्रैंड फेस्टिवल फ्री एडमिशन। अच्छा इनका कुछ ये कोरियन ग्रैंड फेस्टिवल चल रहा है बाहर, हो सकता है जिसकी वजह से पैलेस की भी एंट्रेंस टिकट इन्होंने फ्री कर रखी हो, इसलिए इतनी भीड़ है भाई। तभी मैं सोचूं हूँ फ्री की चीज़ में तो भाई किसी भी देश चले जाओ लोग टूट के पड़ते ही पड़ते हैं पक्का। तो वैसे यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो, जो इंडिया के 190 रुपये के आसपास पड़ती है। एंड अभी इसलिए भीड़ भी नहीं है यहाँ पे ना टिकट लाइन में, क्योंकि फ्री है। अगर फ्री ना होती तो भाई बहुत लंबी लाइन लगी होती, जिस हिसाब से आप देख रहे हो ना लोग आए हुए हैं। अब देखो ये वाला ग्रुप है जो भाई साहब झंडे लेके चल रहे हैं, जो इन्होंने लगभग सब ने ही ड्रेस पहन रखी है। तो रेंटल वालों का तो तगड़ा ही बिजनेस चल रहा है यहाँ। दिन के मतलब कितनी बार रेंट कर देते होंगे है ना। वैसे एक दुकान नहीं है, बाहर कम से कम 30-40 दुकानें होगी जो रेंट पे देते हैं। एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ भाई फ्री है ना, कहीं पता चले वहाँ जाके। हाँ लिखा तो है 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक फ्री है। ओके नाइस, सही है भाई, अपनी किस्मत। तो फिर पैसे बच गए ये भी, बाकी ड्रेस लेता तो फिर तो खैर पैसे क्या ही बचने थे। अब वैसे तो मैं ये ड्रेस ले लेता, बट मेरे साथ ना कोई है नहीं जो मेरी फ़ोटो वीडियो ले सके। तो ड्रेस लेके फ़ोटो भी ना हो ढंग से, फिर वीडियो भी ना हो, तो फिर लेके मैं क्या ही करूँगा। मेरे को कौन सा शौक चढ़ रहा है भाई यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के घूमने का, है ना।
अपना तो वही है कि व्लॉग में दिखा दो, फोटो वीडियो ले लो, इसलिए पैसे खर्चू भी 1500-2000 रुपये, वरना क्या फ़ायदा हुआ। अब कोई साथ है ही नहीं तो फ़ोटो कोई ले भी नहीं पाएगा। चलो जी अंदर चलते हैं यहाँ से। मतलब एक गेट था पहले भाई उधर, फिर ये आया सेकंड गेट, अब इसके अंदर एक और गेट है, तो 3 गेट हो गए भाई। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है टिकट चेक करके भेजते थे जब टिकट थी, अब तो फ्री हो गया तो अब कोई टिकट चेक नहीं हो रही। टुडे इज फ्री एडमिशन लिखा नहीं रहा, नो फूड अलाउड भाई, खाना वाना नहीं ले जा सकते अंदर आप। तो भाई इस वाले गेट से निकल के एक और कंपाउंड आ गया है यहाँ पे बड़ा सा, और वो है सामने तीसरा गेट। इधर आप देखोगे सारा चारों तरफ ऐसे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल है पहले का ही पूरा पैलेस ये। इस पैलेस का जो नाम है ना भाई, उसका मतलब होता है पैलेस ऑफ ब्लेसिंग। एंड ये पैलेस ना 1395 में बना था जोसियोन डायनेस्टी के दौरान। उस टाइम पे उनका ये रॉयल पैलेस हुआ करता था। मैंने बताया था ना आपको 1592 में जो यहाँ पे इमजिन वॉर हुआ था, तो उसमें जापानीज ने जो है वो कोरिया पे इन्वेजन कर दिया था, और उस दौरान में इस पैलेस को ना पूरी तरह से जला दिया गया था। देन अगले 270 साल तक ये पैलेस वैसे ही रहा जला हुआ, कोई रिस्टोरेशन नहीं हुई। देन 1867 में इसको वापस से जो है वो बनाया गया था। आज के टाइम के जो जापानीज लोग हैं ना, या जापानीज सरकार है, वो काफ़ी मतलब पीस में बिलीव करती है, लड़ना वड़ना नहीं चाहती। बट भाई जापान का जो पास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा है। मतलब उन्होंने एशिया में इतने बुरी बुरी चीज़ें करी है ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आज का जापान कि उस टाइम पे ऐसा कुछ कर सकता था। तो बहुत जुर्म करे उन्होंने, चाहे वो कोरिया में हो चाहे वो चाइना में हो। इसलिए जो ज़्यादा एज वाले कोरियन और चाइनीज़ लोग हैं ना, वो आज भी जापानीज़ लोगों को हेट करते हैं, क्योंकि भाई जापानीज़ लोगों ने काम ही ऐसे करे थे उस टाइम पे। और मैं जब जापान गया था, मैंने आपको हिरोशिमा की भी पूरी स्टोरी सुनाई थी कि क्यों यूएसए ने बॉम्बिंग करी थी हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि जापान उस टाइम पे भाई बहुत मतलब समझ रहे हो ना, गलत गलत काम करता रहता था अलग अलग देशों में जाके। बट आज आपके सामने ये पूरा पैलेस वापस से रीबिल्ट होके कितना मस्त लग रहा है ना, और कितने टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी तो चलो फ्री एंट्री है, ज़्यादा टूरिस्ट है, बट वैसे भी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो आप सोचो इंडिया के 200 रुपये के हिसाब से पर डे कितने लोग विजिट करते होंगे यहाँ। अब मेन तो बिल्डिंग बीच में है, बट उसके साइडों में ना इस तरह की देखो, ये रेड पिलर की है, लकड़ी के पिलर है, देख रहे हो, इस तरह के बड़े बड़े पिलर लगा रखे हैं पूरी। और ये शेल्टर टाइप का है, जैसे ज़्यादातर आप गुरुद्वारा में देखोगे, बंगला साहिब भी जाओगे तो बीच में मेन टेम्पल होता है, और साइड में उसके ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें लोग चल भी सकते हैं, बैठ भी जाते हैं। तो उस टाइम पे इस तरह का यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन किया गया था। देखो ये पूरी जो है ना एरिया, पाथवे या वॉल जो भी आप कहो, इसके पूरे कंपाउंड के चारों तरफ घूम रही है। तो एक तरह से बाउंड्री वॉल का भी काम करती है, और वैसे भी एज अ शेल्टर यूज़ हो जाती है। एंड नेट इन्होंने देखो यहाँ भी लगा रखे ताकि पक्षी वक्षी घुस के पोटी वोटी करके गंदा ना कर दे। अब इसका बेस जो है वो तो भाई सीमेंटेड है, पत्थर वगैरह रोड़ी वगैरह यूज़ करी है। देन ये वुडन है, और ऊपर आप देखोगे ये चीज़ भी जो हरी हरी है ये भी पूरी वुडन है। और ये बीच में जो वाइट कलर है ना, शायद ये सीमेंटेड है, लेंटर डाला हुआ मेरे हिसाब से। बाकी फ़िलहाल यही है भाई जो है। तो ये इतने बड़े बड़े कंपाउंड इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ना कुछ भी इवेंट होता था वो यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता था। और अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ राजा का सिंहासन, जहाँ पे राजा भी बैठा करते थे। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, इसका नाम हैनोक नहीं हैनबोक है, HANBOK। तो ये देखो भाई, इस तरह का सिंहासन हुआ करता था उस टाइम पे, जो राजा बैठते थे यहाँ पर, लाल और गोल्डन कलर का, और बैकग्राउंड में पेंटिंग यूज़ करी गई है। एंड इस तरह का हॉल है। इसकी सीलिंग हाइट देखो भाई, कम से कम 20-25 फुट होगी। और अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप बस यहीं से देख सकते हो, जैसे ये लोग भी देख रहे हैं। तो गाइड भी ले सकते हो आप, गाइड भी समझाते हैं, इंग्लिश गाइड भी मिल जाते हैं, कोरियन तो है ही खैर यहाँ पे, और क्या ही ज़रूरत है। गाइड ना फिर वही है, जल्दबाजी करते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। आप रुक के फ़ोटो वोटो ढंग से ले नहीं सकते। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लोर करना है तो अकेले करो। इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट से देख लो, या मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो आप समझ ही गए। तो वो मेन जो बिल्डिंग थी वो उस तरफ थी, उस बिल्डिंग के भी पीछे एक ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जो है वो राजा का सिंहासन रखा हुआ है। इसी के साथ में देखो एक और बिल्डिंग है। तो ऐसे छोटे छोटे और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बने हैं। अब इसके भी पीछे जाऊँगा, एक और बिल्डिंग होगी वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा पैलेस है भाई, ऐसा नहीं है छोटा मोटा है। देखो उधर भी है एक छोटी, फिर अब ये मैं पीछे वापस जा रहा हूँ,
यहाँ पे एक और बड़ी बिल्डिंग है। स्ट्रक्चर सबका सेम है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल बना रखी है। रूफ देखोगे ऐसे ढलान वाली है लकड़ी की ऊपर से। इधर भी दो, अरे बहुत है यार। ये है एक, ठीक है, एक उसके पीछे है, नहीं दो है उसके पीछे, फिर एक ये तो हो ही गया। इधर भी देखोगे ये रहा एक, देन एक ये रहा, उसके पीछे है एक, उससे भी पीछे। तो काफ़ी सारे बने हुए हैं। यहाँ देखते हैं क्या चीज़ है। डू नॉट एंटर लिखा है भाई, क्या होता है यहाँ पे ये नहीं पता, लेकिन कुछ इवेंट टाइप का ही होता होगा। यहाँ पे होल्स है ना। ये क्या लटका रखे है भाई लकड़ी के, देखना अलग अलग, यहाँ भी है यहाँ भी है, प्लेटफॉर्म टाइप के। अब ये एरिया तो भाई पुराना है इतना, लेकिन ये मैंने बताया ना कि ऑलमोस्ट पैलेस जापानियों ने जो है वो जला दिया था, तो ये सब नया ही बना है, एक तरह से रिस्टोर किया गया है। तो पेंट वेंट आप देख रहे हो सब बाद में ही किया गया होगा, इतना पुराना नहीं है, इसलिए भाई थोड़ा कंडीशन वाइज नया नया लग रहा है, पर स्ट्रक्चर वाइज एंशिएंट है। तो ये निकलते ही भाई पीछे से, अरे भैया यहाँ भी है, अच्छा नहीं वही तो है एरिया शायद, हाँ ये यहीं से एग्जिट है सीधा। तो भीड़ बहुत है। बाकी पीछे देखो पहाड़ भी दिखेगा, ऑरेंज कलर के पौधे उग रखे हैं भाई पहाड़ पे। ये देखो भाई एक और पैलेस है, ये पानी के ऊपर है। पैलेस मतलब अलग से एरिया बना हुआ है, जो यहाँ का रॉयल बैंकेट था, मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाले फंक्शन टाइप के हुआ करते थे। तो ये भी मस्त लग रहा है ना, नीचे पानी, हालांकि पानी हरा हरा हो रखा है, बट ओवरऑल अच्छा है। इसके अंदर की एंट्री बंद कर रखी है, जैसे वो गेट लग रहा है ना, वहाँ बैरिकेड लगा रखा है, तो अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं से देख सकते हो खड़े होके। मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा एरिया भाई, ये तो मैं जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ नई नई जगह दिखती जा रही है, कम ही नहीं हो रहा है। तो मेरे को तो याद ही नहीं मैंने एंट्री कहाँ से ली थी और एग्जिट कहाँ से ले रहा हूँ। और जिधर भी जा रहा हूँ भाई भीड़ तो उतनी दिख रही है बार बार। देखना ये टोपी इस तरह की लगभग सभी लड़कों ने पहन रखी है। दो तरह की टोपी है शायद ये, एक ये जाली टाइप की और एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा है। देखना अंकल आंटी लड़के लड़कियाँ सब पहन के घूम रहे हैं भाई, मज़ेदार एकदम। देखो ये स्पॉट अच्छा है फोटो के लिए ना, बैकग्राउंड में पूरा आ रहा है वो एंटरटेनमेंट हॉल, और यहाँ खड़े होकर आप फोटो ले सकते हो। पैलेस के जस्ट बाहर ही ना नेशनल फोक म्यूजियम ऑफ कोरिया है, यहाँ आप जा सकते हो। ये अच्छी जगह है, फ्री है एक तो, और यहाँ पे आपको कोरियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये सब अंदर लिखा हुआ जो है, और यहाँ से एंट्री है। वो सामने पैलेस था और इधर की तरफ से ये है। कल इतनी ठंड नहीं थी भाई, 18 डिग्री तक पहुँच गया था कल, वैसे 6-7 डिग्री हो रहा था, आज लेकिन ठंड हो गई है, 5 डिग्री पहुँच गया। अच्छा हुआ है हुडी के अंदर मैं टी शर्ट पहने आया एक्स्ट्रा, वरना तो ठंड से चिल्ली जम जाती अभी। अच्छा यहाँ पे जगह जगह पे ना पब्लिक वॉशरूम बने हुए हैं, ये देखो, मतलब पैलेस के अंदर ही मैंने 5-6 जगह देख लिए, फिर यहाँ पे भी है, तो वॉशरूम्स की तो दिक्कत नहीं है इधर। ये देखो ना क्या मस्त लग रहा है भाई, है ना, छोटा सा लकड़ी का ऐसे कॉटेज टाइप बना रखा हो। बाकी जी ये रहा सामने म्यूजियम, इसकी भी आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, मॉडर्न डिज़ाइन की जगह इन्होंने वही ट्रेडिशनल डिज़ाइन यूज़ करा है बिल्डिंग का। लो जी यहाँ से एंट्रेंस है, अगर अंदर अलाउड होगा फोटो वीडियो लेना तो आपको दिखा दूंगा क्या, वरना मैं देख आता हूँ खाली। ये देखो भाई लॉकर भी बने हुए हैं वही जापान की तरह, आपने अगर अपना सामान बैग वैग रखना रख सकते हो, और टिकट नहीं है, एंट्री फ्री है। अब ये नहीं पता आज के लिए फ्री है या हमेशा फ्री रहती है, अभी तो फ़िलहाल फ्री है। तो देखो यहाँ पे ना बेसिकली आपको अलग अलग सामान देखने को मिलेंगे जो पुराने ज़माने में कोरिया में यूज़ किए जाते थे। जैसे कि देखो पोर्टेबल टेबल है इस तरह का, फिर ये देखो भाई ड्रेसेस वगैरह, तो शायद से पहले इसको पहना जाता था अंदर, फिर उसके ऊपर इस तरह की जाली वाली ड्रेस पहनी जाती थी, शायद से, कंफर्म नहीं हूँ। देखो पहले इस तरह से सामान ले जाया जाता था कंधे पे ढो के पूरा, एंड इसे कहते थे जिगे। तो इस तरह का होता था, देखो ये बांध लेते थे पीछे और इस पे फिर सामान ऐसे स्टैक कर देते थे। ये भाई अलग अलग औजार है उस टाइम के जो यूज़ किया करते थे। ये देखो काइंड ऑफ आपको सिमिलर लगेंगे, इंडिया में भी अपने मतलब ऐसे यूज़ होता था कुछ कुछ। ये देखो टोपी हुआ करती थी, हैट, मतलब तो जिन्होंने भी गोस्ट ऑफ तुशिमा खेला है तो उसमें देखा होगा स्ट्रो हैट्स अलग अलग तरह के, ये सब उस वक्त यूज़ किए जाते थे, ऐसे पहनते थे लोग। बाकी जी ये छाता है उस टाइम का, ये बैग है, ये जूते है उस टाइम के, देन ये अलग अलग बकेट या बैग टाइप के इस तरह के देखो बर्तन यूज़ किए जाते थे अलग अलग चीज़ें स्टोर करने के लिए। चलो जी म्यूज़ियम का टूर तो हो गया है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी मैंने, मतलब वीडियो में तो थोड़ा ही दिखा पाया, सारा दिखाता तो भाई बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। आज ना धूप निकली नहीं भाई बिल्कुल भी, सुबह से ही नहीं निकली, तो इसलिए टेम्परेचर भी डाउन हो रखा है, ठंडी लग रही है काफ़ी।